जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। आज का सत्संग शुरू करने से पहले हम एक बार गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कहते हैं कि लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद तो तुम्हारी दवाई है। ये सब रोगों को ठीक करते हैं। इन्हें प्रसाद की तरह मत देखो। जब कोई एक सदस्य भी लंगर प्रसाद और चाय प्रसाद लेता है तो घर के बाकी सदस्य चाहे घर पर हों, सबको मेरा आशीर्वाद मिलता है। आज का सत्संग विनोद जी का है। विनोद जी कहते हैं नवंबर 2006 के आसपास वो अपने दोस्त के साथ वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए गए। गुरुजी के आशीर्वाद से हमारी यात्रा सुरक्षित और आरामदायक भी रही। आमतौर पर दर्शन के लिए बहुत भीड़ होती है और इसमें एक दिन से अधिक समय भी लग सकता है, लेकिन सौभाग्य से हमें एक दिन पहले ही दर्शन हो गए। हमने वापसी की ट्रेन का रिजर्वेशन 2 दिन बाद का करवाया था, लेकिन अब हमारे पास बहुत टाइम था तो अब हम अपना रिजर्वेशन कैंसिल करवाकर एक दिन पहले की टिकट अरेंज करने गए। नए टिकट का रिजर्वेशन तत्काल में कराने के लिए गए तो हमें ऐसी सीट मिली जहां हमें पूरी की पूरी ट्रेन की यात्रा एक साथ सिर्फ बैठकर करने को मिलेगी। रेल मास्टर ने हमें बताया कि उस समय बाहरी भीड़ होने की वजह से ट्रेन की टिकट्स कंफर्म करना संभव नहीं होगा। मैंने उनसे कहा कि अब मैं सीधा गुरुजी से ही प्रे करूँगा कि वो हमारी सीट्स कंफर्म कर दें। गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक होगा। मैंने आकाश की तरफ देखा और गुरुजी से प्रार्थना की। मैंने कहा कि आते समय हमारे पास पूरी सीटें थी, लेकिन लौटते समय हमारे पास सिर्फ आधी सीटें हैं। गुरुजी प्लीज़ मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। उसके बाद हम स्टेशन के लिए निकल गए। जैसे हम स्टेशन पहुँचे तो तब तक हमारी सीट्स कंफर्म हो चुकी थी। एक दुर्लभ घटना घटी। मैं आश्चर्यचकित होकर स्टेशन मास्टर के पास गया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम सबकी सीट्स अब कंफर्म हो गई हैं। अब आप आराम से लेटकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा रिजर्वेशन कंप्लीट हो चुका है। ट्रेन में चढ़ने के तुरंत बाद मुझे नींद आ गई और गुरुजी ने मुझे अपने धन्य दर्शन दिए। उन्होंने कहा, मिल गई पूरी सीट। मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे आश्चर्य हुआ कि गुरुजी की दिव्य सुगंध मिली। जब मैं गुरुजी के दर्शन के लिए दिल्ली बड़े मंदिर गया तो गुरुजी ने अपनी आंखों से मुझे संकेत दिया, सब ठीक है। हमें वास्तव में गुरुजी का आशीर्वाद मिला। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी पर सदैव अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक बार 2006 में मुझे विदेश जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, लेकिन जब मैं अपना वीज़ा लगवाने गया तो वहाँ जाकर मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया। उसके बाद मैं गुरुजी के पास गया, उन्हें ये पूरी घटना बताई तो उन्होंने कहा कि अभी तेरा विदेश जाने का टाइम नहीं आया है, इसलिए तेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया है। थोड़े टाइम बाद जब तेरा वीज़ा लग जाएगा तब तू विदेश चला जाइयो। अगला दिन थर्सडे का था। मैं बड़े मंदिर गया, संगत के साथ सत्संग किया, चाय प्रसाद ग्रहण किया, लंगर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद गुरुजी ने अपना सिर हिलाकर मुझे संकेत किया कि मैं आ गया हूँ। लंगर के बाद जब मैं गुरुजी के पास अनुमति लेने गया और मैंने गुरुजी को अपने विदेश जाने के बारे में बताया तो गुरुजी ने कहा, हाँ जा जा, अब तुझे तेरा वीज़ा मिल जाएगा। मैं अगले दिन एम्बेसी गया। वहाँ जाकर जब उस अधिकारी ने जिसने पहले मेरा वीज़ा रिजेक्ट किया था, उसने जब मुझे दोबारा देखा तो वो मुस्कुराने लगा और उसने बताया कि 2 महीने तक आपका वीज़ा लग गया है, लेकिन आपको 2 महीने बाद वापस आना होगा। गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे पासपोर्ट पर वीज़ा की मोहर लग गई जो 2 महीने के लिए वैलिड थी। इसके बाद मैं 2 देशों का दौरा करके आया और ठीक 2 महीने बाद इंडिया वापस आ गया। मैंने वापस आकर दिल्ली में गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर दर्शन किए। उन्हें बताया कि 2 महीने मेरे कैसे बीते फ़ॉरेन में।
गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे फ़ौरन जाने की अनुमति दी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आपका लाख लाख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। हमारी प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी।